Hello friends, this is my new YouTube channel. Please subscribe my channel and like my videos. आज एक बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर मैं लेकर आई हूँ, मतलब फर्स्ट वीडियो है मेरी बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक पर, डैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट का भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। ये अमीनो एसिड में मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो सोचा कि इसको पहले अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो साइड चेन के बेसिस पर, एक तो दूसरा है प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, तीसरा है मेटाबॉलिक फेट के बेसिस पर और न्यूट्रिशन के बेसिस पर, ठीक है। तो हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। दैट इज़ साइड चेन हम पहले लेंगे। साइड चेन थोड़ा मतलब ये होता है, साइड चेन अगर हम पहले पढ़ेंगे तो इसमें हमें सारे के सारे अमीनो एसिड मतलब मेजर जो अमीनो एसिड हैं वो हम उसको कवर कर लेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। साइड चेन में एक निमोनिक है, दैट इज़ आरसी और आभा। इसमें एच नहीं है, आरसी नहीं है, दैट इज़ आरसी और आभा, ठीक है। तो हम इसको मतलब इसमें 8 वर्ड्स हैं, तो 8 वर्ड्स के बेसिस पर हम इसको पूरे ग्रुप्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आरसी, ए फॉर एलिफेटिक, ए फॉर सेकेंड, ए फॉर एरोमेटिक, एस फॉर सल्फर कंटेनिंग और आई फॉर इम्यूनो ग्रुप, ए फॉर एसिडिक ग्रुप, बी फॉर बेसिक ग्रुप और एच फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ए फॉर अमाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे 8 ग्रुप हैं जिसके बेसिस पे हम अपने मेजर अमीनो एसिड कवर करेंगे। तो ये साइड चेन के बेसिस पर इसको क्लासीफाई किया गया है। एक और बार पढ़ लेते हैं हम। दैट इज़ एलिफेटिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, एरोमेटिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग साइड चेन, अमीनो ग्रुप, इम्यूनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइड ग्रुप। इसका ये निमोनिक है आरसी और आवा। ये 8 लेटर है और 8 पार्ट में ये डिवाइड है साइड चेन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम इनको अब एक एक करके पढ़ेंगे। ये जो एलिफेटिक, एरोमेटिक ये सब हैं, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें हम इनके अमीनो एसिड्स देखेंगे, ठीक है। तो एलिफेटिक ये हमने पढ़ा था ना, आरसी और आभा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम कवर करेंगे एलिफेटिक ग्रुप। एलिफेटिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड में क्या होता है कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डैट इज़ सिंपल और ब्रांच्ड। सिंपल में हमारा एक ही है ग्लाइसिन और ब्रांच में हम इसका एक निमोनिक है लिव, ठीक है। इसको हम लिव से लर्न करेंगे, डैट इज़ ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा कौन सा ग्रुप था? एलिफेटिक ग्रुप। एलिफेटिक ग्रुप में क्या है? सिंपल और ब्रांच्ड, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और सिंपल में है हमारा ग्लाइसिन और ब्रांच्ड में है हमारा ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, दैट इज़ और इसका निमोनिक है हमारा लिव। और सेकंड वन है हमारा एरोमेटिक ग्रुप। इधर का ही सेकंड वन है एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है। एरोमेटिक ग्रुप में हमारा निमोनिक है तृप्ति बोलेंगे, मतलब आप इसको तृप्ति याद कर लीजिए, मतलब जैसे आपको ईजी रहे, ठीक है। तो इसमें ना ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन है, ठीक है। तो पीएच मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें फिनाइल एलेनिन है, अगर आपको पी से याद होता है तो आप उसको पी भी लिख सकते हैं, दैट इज़ केवल ये भी लिख सकते हैं। तो एक टी आर से हमारा ट्रिप्टोफैन हो गया, पी एस से या फिर पी से हमारा फिनाइल एलेनिन हो गया और टी वाई से हमारा हो गया टायरोसिन, ठीक है। तो हमारा एरोमेटिक ग्रुप में 3 अमीनो एसिड आते हैं, दैट इज़ ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन। इसका निमोनिक है तृप्ति, दैट इज़ TR फॉर दी ट्रिप्टोफैन और PH फॉर दी फिनाइलएलेनिन और TY हो गया टायरोसिन के लिए, ठीक है। अब थर्ड वन है हमारा, ये वाला S वाला, सल्फर कंटेनिंग साइड चेन। सल्फर कंटेनिंग साइड चेन में क्या है कि सिस्टीन हो गया, सिस्टीन मिथ्योनिन, ठीक है। इसको CM अगर करना है तो CM से कर लीजिए, वरना सिस्टीन और मिथ्योनिन ये हो ही जाने हैं, ठीक है। अब हम 4th वन पे आते हैं इम्यूनो ग्रुप, दैट इज़ आई, है ना, आई मतलब आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनो, ठीक है।
तो इसमें प्रोलीन आएगा अकेला, तो इसके लिए कोई निमोनिक नहीं है, इसमें हम प्रोलीन लिख सकते हैं। इम्यूनो ग्रुप हम जहाँ प्रोलीन सुन लें तो हम पहचान जाएंगे कि ये इम्यूनो ग्रुप है, इम्यूनो ग्रुप का है, ठीक है। तो फिफ्थ वन इज़, अब इसमें ना अब हम आभा वाला पढ़ेंगे। तो आभा में क्या है कि एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, H फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, A फॉर अमाइड ग्रुप, ठीक है। तो एसिडिक ग्रुप हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बेसिक ग्रुप हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो कि ये सबको पता है। तो एसिडिक ग्रुप, तो A फॉर मतलब अगर आप इसको याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एसिडिक ग्रुप, एसिडिक का A और G का ग्रुप का G, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई और निमोनिक है तो आप इसको उससे याद कर लीजिए, नो इश्यूज़, ठीक है। अगर हम बेसिक ग्रुप की देखें, बेसिक ग्रुप में है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, मतलब वो होते हैं अमीनो एसिड, तो उसमें आएगा HAl, जो कि बहुत कॉमन निमोनिक है, जो कि हर कोई इसी से याद करता है, HAl, दैट इज़ हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। तो बेसिक ग्रुप का हम एक और बार पढ़ेंगे, दैट इज़ द हिस्टिडीन, लाइसिन, वो आर्जिनिन और लाइसिन, HAl से हम इसको याद रखेंगे। और सेवेंथ है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आभा का H, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें सीरीन और थ्रियोनिन आएंगे। और अमाइड ग्रुप में A और G, एस्पेरेजिन और ग्लूटामिन आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो था, फर्स्ट वाला साइड चेन का जो क्लासिफिकेशन था वो हमने फिनिश कर लिया है। इसमें आभा से है ना, हम पूरा इसको पढ़ लेंगे, दैट इज़ एलिफेटिक, एरोमेटिक, सल्फर कंटेनिंग और एमिनो ग्रुप, एसिडिक, बेसिक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइड ग्रुप, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे फिर है ना, फिर हमने सारे अमीनो एसिड इसमें कवर कर लिए हैं। और फिर हम आएंगे अब सेकंड वाले पे, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द साइड चेन। मतलब हम प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी हमने इसको क्लासीफाई किया है, तो हम वो पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये है हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो क्लासिफिकेशन में क्या मतलब प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं। तो पोलर अमीनो एसिड और नॉन पोलर अमीनो एसिड हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। पोलर की बात करें तो पोलर को इसमें डिवाइड किया गया है चार्ज्ड और अनचार्ज्ड में। तो चार्ज्ड अमीनो एसिड कौन से होते हैं, मतलब हमने पीछे पढ़ा था कि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। कौन से पढ़े थे हमने, एसिडिक और बेसिक पढ़े थे, बेसिक पढ़े थे, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक में क्या है कि इसमें हम टैग से याद रखेंगे। जो हम पोलर अमीनो एसिड, देखिए प्रॉपर्टीज़, हम प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई हुआ है, डैट इज़ पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं। पोलर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, डैट इज़ चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। चार्ज में भी हमने एसिडिक और बेसिक में इसको डिवाइड किया है। तो एसिडिक और बेसिक ये चार्ज पार्टिकल ही होते हैं, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एसिडिक में कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं, हम इसको टैग से याद रखेंगे। टैग मतलब टायरोसिन, और ए से मतलब अस्पार्टिक एसिड और जी से ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और बेसिक में हम इसको HAl से याद रखेंगे, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। HAl, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। अनचार्ज में हम पढ़ेंगे सैश से। सैश में क्या होता है कि S फॉर सिंपल अमीनो एसिड और A फॉर अमाइड ग्रुप, सल्फाइड ग्रुप S फॉर, और H फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसमें जो हमने पीछे जो ग्रुप पढ़े हैं ना, फर्स्ट वाले में साइड चेन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, तो उसमें ये अमाइड ग्रुप, सल्फाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सिंपल अमीनो एसिड, ये सारे के सारे इसमें जो अमीनो एसिड्स आते हैं हम उनका नेम लिख देंगे, ठीक है। तो अनचार्ज पोलर अमीनो एसिड में ये वाले ग्रुप्स आते हैं। और अगर हमें इनके अमीनो एसिड पढ़ने हैं तो हम इसमें से ये पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल में कौन सा आता है, सीरीन और थ्रियोनिन। और कौन सा है इसमें, अमाइड ग्रुप में कौन सा आता है, एस्पर्जिन और ग्लूटामिन, ठीक है। और सिंपल अमीनो एसिड में ग्लाइसिन आता है। और सल्फाइड रह गया हमारा, सल्फाइड में ये सिस्टीन और
वो मिथियोनिन आते हैं, ठीक है। तो अब हम सेकंड पे आते हैं डैट इज़ द नॉन पोलर अमीनो एसिड। नॉन पोलर अमीनो एसिड में एक निमोनिक है, मतलब क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स आते हैं, तो एक निमोनिक है एम्प्टी लिव स्पेस। इसको थोड़ा समझने की ट्राई कीजिएगा। तो एम्प्टी को हम एम्प्टी लिख लेंगे, एम्प्टी को हम एम्प्टी नहीं लिखेंगे, इस एम्प्टी लिख लेंगे। और लिव तो है ही, और स्पेस को हम गैप भी बोलते हैं, तो गैप 2, इसमें 2 पी आ रहे हैं तो हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। एम्प्टी लिव स्पेस से इसका एक निमोनिक है। एम्प्टी को हम एम्प्टी लिख लेंगे, और लिव तो है ही, और स्पेस को हम गैप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस एम का मतलब हो गया मिथियोनिन, टी का मतलब हो गया ट्रिप्टोफैन, और एल का मतलब हो गया ल्यूसिन, आई का मतलब हो गया आइसोल्यूसिन, ठीक है। और वैलिन मतलब वी का मतलब हो गया वैलिन, और जी का मतलब हो गया ग्लाइसिन, ए का मतलब हो गया एलेनिन, और पी का प्रोलिन, और जो सेकंड पी है मतलब 2 पी आ रहे हैं, एक हो गया फिनाइल एलेनिन, ठीक है। आपको इससे याद रहेगा। तो हम एक और बार इसको देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है पोलर और नॉन पोलर में। तो पोलर में भी इसको चार्ज्ड और अनचार्ज्ड में डिवाइड कर दिया गया है। चार्ज्ड में एसिडिक और बेसिक आएंगे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो एसिडिक में हम टैग से इसको याद रखेंगे, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। बेसिक में याद रखेंगे HAl से, तो HAl में हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। और अनचार्ज में हम याद रखेंगे, हमने जो पीछे वाले क्लासिफिकेशन में जो कि साइड चेन के बेसिस पर जो क्लासीफाई हुआ था, हम उस पर ये ग्रुप उसमें से देख लेंगे, मतलब इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं। दैट इज़ सिंपल अमीनो एसिड, अमाइड ग्रुप के आते हैं, सल्फाइड ग्रुप के आते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आते हैं, जिसको हम सेट से याद रखेंगे, ठीक है। तो नॉन पोलर में कौन कौन से आएंगे? नॉन पोलर में आएंगे एम्प्टी लिव स्पेस, एक इसका निमोनिक है, इसको याद रखेंगे। तो एम्प्टी को हम एम्प्टी नहीं एम्प्टी लिखेंगे, एम्प्टी ये वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम इसको एम्प्टी लिखेंगे, एम्प्टी लिव स्पेस को हम गैप लिखेंगे। तो एम मिथियोनिन हो गया, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, एल फॉर ल्यूसिन और आई फॉर आइसोल्यूसिन, वी फॉर वैलिन, जी फॉर ग्लाइसिन और ए फॉर एलेनिन और पी फॉर प्रोलिन, और मतलब इसमें 2 पी आ रहे हैं, तो एक फिनाइल एलेनिन। तो हम थर्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो थर्ड क्लासिफिकेशन कौन सा था? मेटाबॉलिक फेट का, ठीक है। मतलब मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया अमीनो एसिड को, तो हम वो देखेंगे। तो क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट। तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स आते हैं इसमें, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स आते हैं, और दोनों भी आते हैं, मतलब दोनों में भी आते हैं ये, ठीक है। तो कीटोजेनिक देखेंगे हम, कीटोजेनिक में ल्यूसिन और लाइसिन है, मतलब इसका एक निमोनिक है, वो पता नहीं आपको मतलब समझ में आएगा कि नहीं, कि मैंने किल से याद किया था। तो किल में क्या था कि कीटोजेनिक और डबल एल, ठीक है। तो इसमें आई का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड का ये हो गया ल्यूसिन और लाइसिन, ठीक है। तो डबल एल का ये 2 एल आ गए, है ना। तो इसमें हम बोथ में पढ़ेंगे, मतलब इसमें कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों आते हैं। तो एल अलग है और पिट अलग है, ठीक है। तो एल से हम लाइसिन याद रखेंगे, पी से फिनाइल एलेनिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन और टी फॉर ट्रिप्टोफैन और टी फॉर टायरोसिन, ठीक है। अब जो इनके अलावा जो बचे रह गए वो ग्लूकोजेनिक में जाएंगे, ठीक है। अगर इनके अलावा आपको कोई भी दिखता है तो वो ग्लूकोजेनिक में आएगा, तो आपको इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो 4th क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो 4th क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो इसमें तीन आते हैं, दैट इज़, तो एक हो गया नॉन एसेंशियल, एक हो गया सेमी एसेंशियल, एक हो गया एसेंशियल। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो ये इसका एक निमोनिक है एम्प्टी विल फ्लाई, है ना, एम्प्टी
विल फ्लाई, ये W वाला नहीं लिखेंगे, V वाला विल लिखेंगे, ठीक है। तो इसके निमोनिक में है M फॉर मिथ्योनिन, T फॉर थियोनिन, और V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, और एक L है हमारा ल्यूसिन, और एक है हमारा लाइसेंस है, और फिनाइल एलेनिन ये हो गया, और हिस्टिडीन H फॉर हिस्टिडीन, ठीक है। और ये लाइसेंस तो मतलब ये पूरा कंप्लीट करने के लिए मैंने लाइसेंस वाला लिख दिया, तो आप देख लेना अपने हिसाब से जैसे आपको लर्न होता है, ठीक है। तो अब सेमी एसेंशियल में क्या करेंगे, सेमी एसेंशियल कौन से होते हैं जो कि है ना ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए एसेंशियल होते हैं, मतलब जो हम ग्रोइंग चिल्ड्रंस में देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक आर्जिनिन हो गया, ठीक है। एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमें वो फूड के थ्रू लेने पड़ते हैं, मतलब सप्लीमेंट फूड की थ्रू लेने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। और तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड मतलब कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो, निमोनिक्स से आपकी हेल्प हो जाए। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि और मतलब और भी इस टॉपिक को समझ सकें। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।